Hello students, here is the second lecture of chapter of unit 4th। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੈਕਚਰ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਲਾਅ ਐਂਡ ਹੈਨਰੀਜ਼ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈंने ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢੀ ਸੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ टाइप ऑफ मैगनैटिक फील्ड, मतलब मैगनैटिक फील्ड ਨੂੰ ਹੀ मैगनैटिक फ्लक्स बोलिया गया। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? इट इज़ डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ मैगनैटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। मतलब जिमें अपने को एक सरफेस आ देखो आ सरफेसिस बनाई हुई ने मैंने ये दी देखो दीज आर द मैगनैटिक फील्ड लाइन्स नॉर्मली क्रॉस हो रही ने, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू एक इक्वल ने डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैगनैटिक फील्ड एंड एरिया जिदे विच दी क्रॉस हो रही ने। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी क्योंकि मैगनैटिक फील्ड इज़ वैक्टर क्वांटिटी, एरिया इज़ अ नॉर्मल यूनिट वैक्टर, सो इट फाई इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वैक्टर इंटू वैक्टर स्केलर होंदा है। तो डॉट नूं आपां कट के की लगाने बी ए कॉस थीटा। ओके, थ्रू डायग्राम मैं समझानी हाँ। जिमें इफ आ यूनिफॉर्म मैगनैटिक फील्ड बी passes normally through a plane surface A at an angle theta with normal to plane, the magnetic flux is given by in equation 1। मतलब इस तरह की इक्वेशन आती है जदों मैगनैटिक फील्ड पास होंदा नॉर्मली थ्रू अ प्लेन सरफेस एरिया एट एन एंगल थीटा। ये देखो हुण आ देखो स्पेशल केसेस के थ्रू तुहानूं समझ आ जाना। जे अपने को जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड है नॉर्मल टू द सरफेस है, नॉर्मल टू द सरफेस मतलब कि जिहड़ा अपना नॉर्मल यूनिट वैक्टर है वह भी परपेंडिकुलर है। नॉर्मल मीनस परपेंडिकुलर एंड जिहड़ा अपने कोल मैगनैटिक फील्ड है वह भी परपेंडिकुलर है। देखो इस तरह अपने कोल परपेंडिकुलर ने दोनों, इस तरह एवें परपेंडिकुलर ने दोनों सरफेस दे विच, दैन दोनों परपेंडिकुलर ने, दैन इन्हां दे विच एंगल कितना बनूगा थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0 बन गया, मतलब फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 0। मतलब बी ए कॉस 0 की वैल्यू 1 होंगी है, फाई मैक्सीमम आ गया बी ए। इस तो अपन एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया बी इज इक्वल टू फाई मैक्सीमम अपॉन ए। नैक्सट जो अपने को जो मैगनैटिक फील्ड है पैरल टू द सरफेस है, मतलब नॉर्मल यूनिट वैक्टर इस तरह जो अपने को मैगनैटिक फील्ड है इट इज़ इन एवें नॉर्मल टू द सरफेस अपने नॉर्मल यूनिट वैक्टर है जो अपने को मैगनैटिक फील्ड है इट इज़ अ पैरल टू द सरफेस। आ देखो आ अपने को आ गया मैगनैटिक फील्ड है ना, आ मैगनैटिक फील्ड आ गया पैरल टू द सरफेस एंड यूनिट नॉर्मल यूनिट वैक्टर किमें लाई करता परपेंडिकुलर। दैन इन्हां दे विच थीटा कितना बनूगा 90। याद रखियो जो अपने को मैगनैटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है एंड नॉर्मल यूनिट वैक्टर भी परपेंडिकुलर है, थीटा इज इक्वल टू 0 क्योंकि दोनों सेम डायरैक्शन च ने। जो अपने को जो नॉर्मल यूनिट वैक्टर है वह तो परपेंडिकुलर है, बट जो मैगनैटिक फील्ड है वो अपने को की है एवें पैरल डायरैक्शन दे विच है। नॉर्मल यूनिट वैक्टर अपने को परपेंडिकुलर है, थीटा कितना बनूगा 90। ओके, दैन थीटा इज इक्वल टू 90 बी ए कॉस 90 कितना होंदा 0, फाई मिनीमम कितना आ गया 0। हुण इस तो अपन एक फॉर्मूला ड्राइव किया बी इज इक्वल टू फाई मैक्सीमम अपॉन ए कितना होया। दैन मैगनैटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैगनैटिक फ्लक्स डेंसिटी। इनू मैगनैटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, मतलब बी इज इक्वल टू फाई अपॉन ए। इनू आप न्यूमैरिकल्स दे विच यूज़ करांगे, दैन इन फॉर्मूले नू याद रखियो। दैन इनू बोलते हैं मैगनैटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैगनैटिक इंडक्शन विच इज़ रिप्रजेंटेड बाय बी। आगे आ गया यूनिट्स। यूनिट्स इंपॉर्टेंट ने, देखो ये SI सिस्टम दे विच मतलब 2 यूनिट्स कढ़ते हैं, एक तो आप SI दे विच कढ़ते हैं, एक आप CGS दे विच कढ़ते हैं। SI दे विच हुंदा वैबर, फाई दी यूनिट की होंदी है वैबर SI यूनिट एंड CGS दे विच की आया मैक्सवैल, ठीक है। तो 1 वैबर इज इक्वल टू बी ए होंदा अपने को, बी दी यूनिट आ गई टेस्ला एंड ए दी यूनिट आ गई मीटर स्क्वायर, ठीक है। एवें अपने को CGS दे विच बी दी स्मॉल यूनिट होंदी है गॉस एंड एरिया दी की होंदी है सेंटीमीटर स्क्वायर। दैन मैंने इनू लिखा हुआ है इट इज़ डिफाइंड एज 1 स्क्वेयर मीटर हेल्ड नॉर्मल टू द यूनिट वैक्टर नॉर्मल टू द
यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड इज़ वन टैसला। यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड है जिहड़ा कितना है 1 टैसला है। वो किहदे इक्वल है 1 वैबर दे इक्वल है। समझ गए हुण ना देखो जिवें आपां करदे हुंदे ना 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर 5 डाइन जां फिर 1 टैसला इज़ इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर 4 गॉस। ये आपां ने रिलेशन किए हुए हैं SI एंड CGS दे विच। एवें इन्हां दे विच भी रिलेशन है SI एंड CGS दे विच कि 1 वैबर इज़ इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर 8 मैक्सवैल। तो 1 वैबर मैंने लैफ्ट हैंड साइड ला ली। 1 वैबर इक्वल टू किहदे 1 टैसला इंटू 1 मीटर स्केयर। 1 टैसला किहदे इक्वल है 10 रेज़्ड पावर 4 गॉस एंड 1 मीटर स्केयर 1 मीटर दे विच 100 सेंटीमीटर होंदी है 10 रेज़्ड पावर 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 10 रेज़्ड पावर 4 इनू 2 नाल मल्टीप्लाई किया 10 रेज़्ड पावर 4 मतलब 10 रेज़्ड पावर 8 गॉस सेंटीमीटर स्केयर आ गया। गॉस सेंटीमीटर स्केयर किहदे इक्वल है मैक्सवैल दे। मतलब इस तरह रिलेशन कर सकते हैं 1 वैबर इज़ इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर 8 मैक्सवैल। ਇਹਦਾ है अपने को सिंपल यूनिट्स मैगनैटिक फ्लक्स दियाँ। एवें तुसीं ਇਹਦਾ डिमेंशनल फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हो। हेयर इज़ अ फार्मूला फाई इज़ इक्वल टू BA cos थीटा। दैन आप B की वैल्यू कढ़ के चुके हैं फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ। जो तुहानूं याद होवे तो B इज़ इक्वल टू F/Q भी हुंदा सिंपल। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ डिमेंशनल फार्मूला कढ़िया सी मैगनैटिक फील्ड का। हुण अपने मैगनैटिक फ्लक्स का कढ़ना है। वही फार्मूला मैंने पुट किया फ्रॉम द 3rd यूनिट। फाई इज़ इक्वल टू F/Q BA cos थीटा। अगर तुहानूं प्रीवियस लैक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ उन्होंने देख लियो। ये यूनिट 3rd तो मैंने लिया है बायोट-सावर्ट लॉ तो। F की यूनिट पुट डिमेंशनल फार्मूला पुट करता ML/T-2 एंड एरिया का L²। Q का की होंगे अपने को सिंपल I इज़ इक्वल टू Q/T होंगे तो Q का आ गया AT, I का आ गया A एंड T का आ गया T। वेलोसिटी V इज़ अ वेलोसिटी पुट करती। दैन अपने को आ फार्मूला आ गया। हेयर इज़ अ डिमेंशनल फार्मूला ऑफ मैगनैटिक फ्लक्स। नैक्सट आ गया फैराडेज लॉ ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन। क्योंकि कल अपने एक्सपैरीमेंट के थ्रू प्रूव किया भी जे आप मैगनेट नूं मूव कर रहे हैं दैन अपने को इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होंदा इन द अपोजिट डायरैक्शन। मैंने कल तुहानूं चंगी तरह समझाया सी। जे तुसीं वो लैक्चर्स नहीं देखे प्लीज़ उन्होंने वेख लियो। फर्स्ट लॉ दे विच उन्हें 2 लॉज दिते हैं। पहले लॉ दे विच उन्हें की कहा वैन एवर द मैगनैटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट चेंजिस। कहते जे मैगनैटिक फ्लक्स मतलब मैगनैटिक फील्ड लाइनस चेंज हो रही ने तो इंड्यूस्ड EMF का फिर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होंदा। अपने एक्सपैरीमेंट तो प्रूव किया होया। उन्ना चिर इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होंदा जाऊगा जिन्ना चिर अपनी मैगनैटिक फील्ड लाइनस मैगनैटिक फील्ड फ्लक्स चेंज होंदा रहूगा। फर्स्ट लॉ दे विच इन्हें ये कहा। दूजे विच इन्हें की कहा भी जिहड़ा सैकेंड लॉ है the magnitude of induced EMF or induced current in a circuit is directly proportional to rate of change of magnetic flux। में मतलब कितनी चेंज हो रही है विद रिस्पैक्ट टू टाइम मैगनैटिक फ्लक्स। उन्होंने सैकेंड लॉ बनाया। देखो मैगनैटिक फ्लक्स चेंज हो रही है दैन इनिशियली अपने φ1 ला ली तो फाइनली φ2 ला ली। विद अमाउंट ऑफ मैगनैटिक फ्लक्स विद द कॉइल एट टाइम T0 इनिशियली 0 किन्ने टाइम ते T ते हो रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैगनैटिक फ्लक्स किमें कढ़ांगे चेंज हो रही है विद रिस्पैक्ट टू टाइम φ2 माइनस φ1/T माइनस 0। तो फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इंडक्शन की आई इंड्यूस्ड EMF इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू E φ2 माइनस φ1/T। डायरैक्टली प्रपोर्शनल कट के आप कोई भी कॉन्सटेंट लगाने के इज़ अ कॉन्सटेंट ऑफ प्रपोर्शनलिटी। अगर ये वैल्यू 1 पुट कर दी तो E इज़ इक्वल टू φ2 माइनस φ1 आ गया। φ2 माइनस φ1 इट इज़ अ चेंज ऑफ मैगनैटिक फ्लक्स विद रिस्पैक्ट टू टाइम। दैन अपन लिख सकते हैं E इज़ इक्वल टू माइनस d∅/dt। माइनस क्यों लगाया क्योंकि जिधर नूं आपां मैगनैटिक फ्लक्स चेंज कर रहे थे उदों अपोजिट डायरैक्शन दे विच अपने को इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा सी। कल मैंने गनवैनोमीटर की डिफ्लैक्शन के थ्रू तुहानूं समझाई सी ये चीज़। ठीक है भी तो तुसीं पहला प्रीवियस लैक्चर देख लो फिर तुहानूं ये चंगी तरह समझ आ जानी है डेरिवेशन। तो नैगेटिव साइन इस करके आया क्योंकि आप मैगनैटिक फील्ड इधर नूं मूव कर रहे थे ना मैगनैटिक पोल नूं मैगनैटिक बार नूं एंड अपने को जी डिफ्लैक्शन आ रही सी अपोजिट डायरैक्शन दे विच आ रही सी इस करके नैगेटिव साइन आया। वेयर नैगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इंड्यूस्ड EMF ऑलवेज अपोज टू चेंज इन द मैगनैटिक फ्लक्स। जे अपने को n नंबर ऑफ टर्न्स होण कॉइल दे विच n नंबर ऑफ टर्न्स होण दैन अपने को n नाल मल्टीप्लाई हो जानी है E माइनस n d∅/dt। ये सीगे अपने को फैराडेज लॉ 2 लॉज दिते सीगे उन्हें। ठीक है 2 लॉज दिते सी फर्स्ट लॉ एंड सैकेंड लॉ। तो उस तो बाद पहला आपने किया
मैगनैटिक फ्लक्स के दो केसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, तो प्लीज़ देख लो। तो पहला कि जो नॉर्मल यूनिट वैक्टर है वह भी परपेंडिकुलर है, एंड जो मैगनैटिक फील्ड लाइन्स ने वह भी परपेंडिकुलर ने। जो दोनों परपेंडिकुलर होणगियां, दोनों सेम डायरैक्शन च ने परपेंडिकुलर, दैन अपने को थीटा आया 0। जो अपने को नॉर्मल यूनिट वैक्टर का परपेंडिकुलर ही एक्ट करना नॉर्मली, है ना, नॉर्मल मीनस परपेंडिकुलर ही एक्ट करना, बट जो मैगनैटिक फील्ड लाइन्स ने वो पैरल ने। दैन अपने को जो थीटा बनूगा वो कितना बनूगा 90 एंगल बनूगा। ठीक है, इन्हों के थीटा जो 0 है, दैन इन द सेम डायरैक्शन अपने को फाई मैक्सीमम आ रहा, उतो अपन एक नवा फॉर्मूला कढ़िया B = φ/a। दिस इज़ नोन एज मैगनैटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैगनैटिक इंडक्शन। समझ आ गया मेरी गल? तो ये वाला टॉपिक चंगी तरह कर लियो, मैगनैटिक फ्लक्स। ये तो ही समझ आना अगर तुम फर्स्ट लैक्चर ध्यान नाल देखोगे, तो फर्स्ट लैक्चर ध्यान नाल वेख लियो। तो उस तो बाद इन्हों देखना यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट ने। SI यूनिट वैबर होंगी एंड CGS मैक्सवैल। फिर मैं तो उन्होंने रिलेशन कढ़ के दिखाया 1 वैबर = 10⁸ मैक्सवैल। ये 2 नंबर के आ जाता, इस करके मैंने तो इनू ड्राइव करके दिखाता डायमेंशनल फॉर्मूला। एंड फिर तो अपने किते आ फैराडेज लॉ, दोनों लॉ किते ने, फर्स्ट लॉ एंड सैकेंड लॉ। समझ गए? ओके बेटा, थैंक यू।